तो अब हम शुरू करते हैं विवेक चूड़ामणि का 16वां भाग। यह अंतिम भाग भी है। तो इसमें जीवन मुक्त के लक्षण और विद्या अविद्या के बारे में बताया गया है। गुरु कहते हैं अब हम जीवन मुक्त के लक्षणों का विस्तार से वर्णन करेंगे। जीवन मुक्त वह है जो देहधारी होते हुए भी मुक्त है, जिसे ज्ञान हो चुका है और जो प्रारब्ध कर्म के कारण देह में है। इसके लक्षण जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे साधक को अपनी साधना की दिशा का बोध होता है और जीवन मुक्त की पहचान भी होती है। जीवन मुक्त का प्रथम और प्रमुख लक्षण है संभाव। सुख आए दुख आए, मान मिले अपमान मिले, लाभ हो या हानि हो, जीवन हो या मृत्यु, सब में संभाव। यह संभाव बनावटी नहीं है, यह ज्ञान का स्वाभाविक परिणाम है। जब जाना कि मैं अखंड आत्मा हूँ, तब बाहरी परिस्थितियाँ भीतर की शांति को भंग नहीं कर पाती। जैसे पर्वत तूफान में अडिग रहता है, वैसे ही ज्ञानी परिस्थितियों में अडिग रहता है। जीवन मुक्त में स्थूल वासनाएं नहीं होती। वह खाता है परंतु स्वाद की आसक्ति नहीं, वह पहनता है परंतु वस्त्र की ममता नहीं, वह सोता है परंतु आराम की चाह नहीं। ये सब क्रियाएं प्रारब्ध कर्म के रूप में होती हैं, मैं चाहता हूँ इस भाव से नहीं। जैसे चाक पर मिट्टी का घड़ा बन जाने के बाद चाक कुछ देर तक घूमता रहता है बिना किसी के चलाए, वैसे ही जीवन मुक्त के कार्य प्रारब्ध से होते हैं, वासना से नहीं। जीवन मुक्त निष्प्रिय होता है, किसी वस्तु की स्प्रिय यानी कि इच्छा नहीं होती। न धन चाहिए, न यश चाहिए, न पद चाहिए, न किसी का प्रेम। यह उदासीनता नहीं, यह पूर्णता है। जो पूर्ण है उसे किसी वस्तु का आवश्यकता नहीं। जैसे सागर में एक बाल्टी पानी डालने पर सागर नहीं भरता, सागर पहले से भरा हुआ है, वैसे ही ज्ञानी पहले से ही पूर्ण है, बाहर से कुछ पाने की आवश्यकता नहीं। यह निष्क्रियता स्वाभाविक तृप्ति का परिणाम है। जीवन मुक्त अत्यंत करुणावान होता है। जब सब में अपना आप को देखता है तो दूसरों का दुख अपना लगता है। यह करुणा किसी नियम से नहीं, स्वाभाविक है। जैसे माँ को अपने बच्चे का दुख स्वाभाविक रूप से दुखी करता है, वैसे ही ज्ञानी को समस्त जगत का दुख करता है, परंतु इस करुणा में आसक्ति नहीं है। करुणा है पर मोह नहीं। वह जो संभव हो वो करता है और शेष ईश्वर पर छोड़ देता है। जीवन मुक्त की वाणी में विशेष शक्ति होती है। वह कम बोलता है, परंतु जब बोलता है वो हृदय को छूता है। उसके वचन अनुभव से निकलते हैं, केवल शास्त्र से नहीं, इसलिए उसमें जादू होता है। जो उनसे मिलता है वो बदल जाता है। यह शक्ति किसी प्रयत्न से नहीं आती, यह ज्ञान का स्वाभाविक प्रभाव है। सच बोलो, प्रिय बोलो, जीवन मुक्त इसे जीवन में जीता है। जीवन मुक्त की देह रहती है परंतु देह की आसक्ति नहीं। देह को वो उपकरण मानता है, मैं नहीं। जब देह को रोग होता है तो वो जानता है कि देह को हुआ, मुझे नहीं। जब देह को भूख लगे तो वह देखभाल करता है जैसे कोई अपने वाहन की करता है। देह की आवश्यक देखभाल यानी कि स्वास्थ्य स्वच्छता करता है, परंतु देह सुख के लिए अतिरिक्त प्रयत्न नहीं करता। जीवन मुक्त समाज में समान व्यक्ति जैसा दिखता है परंतु भीतर से साधारण है। वह समाज के नियमों का पालन करता है लोक संग्रह के लिए। जीवन मुक्त किसी को अपनी शिष्य बनाने की चेष्टा नहीं करता। जो उसके पास आता है उसे स्वाभाविक रूप से ज्ञान मिलता है। जीवन मुक्त स्थिर प्रज्ञा वाला। गीता में अर्जुन ने पूछा था स्थिर प्रज्ञ की भाषा और स्थिर प्रज्ञ की क्या पहचान है। श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया था वही जीवन मुक्त के लक्षण है। दुख में भी मन विचलित ना हो, सुख में स्पृहा ना हो और राग भय और क्रोध से मुक्त, यही जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त निरंतर आनंद में है, परंतु वह आनंद बाहर से नहीं दिखता। वह हंसता नहीं है परंतु शांत है। वह प्रसन्न नहीं दिखता परंतु दुखी भी नहीं है। यह आनंद भीतरी है, गहरा है, अखंड है। जैसे सागर की सतह पर तूफान हो सकता है परंतु गहराई में शांति, वैसे ही जीवन मुक्त की बाहरी परिस्थितियों में उतार चढ़ाव हो सकता है परंतु भीतरी आनंद अखंड है। गुरु अब विद्या और अविद्या के भेद को विस्तार से समझाते हैं। वो कहते हैं विद्या यानी कि अज्ञान, यह वह शक्ति है जो आत्मा को ढकती है और संसार को आरोपित करती है। विद्या यानी कि ज्ञान, यह वो प्रकाश है जो अविद्या को नष्ट करता है और आत्मा के
स्वरूप को प्रकट करता है। यह दोनों विरोधी हैं, जैसे प्रकाश और अंधकार, दोनों एक साथ नहीं रहते, एक के आने पर दूसरा जाता है। अविद्या का शाब्दिक अर्थ है विद्या का अभाव, परंतु यह केवल जानकारी का अभाव नहीं, यह एक सक्रिय शक्ति है। यह दो काम करती है, आत्मा को ढकना यानी कि आवरण की शक्ति, और देह जगत को दिखाना यानी कि विक्षेप की शक्ति। अविद्या अनादि है, कब से है यह नहीं जाना जा सकता, परंतु इसका अंत होता है विद्या से। अज्ञान विद्या से दूर होता है। विद्या यानी कि आत्मज्ञान, यह वह दीपक है जो अविद्या के अंधकार को तत्काल नष्ट करता है। यह विद्या शास्त्र पाठ से प्राप्त नहीं होती, अनुभव से होती है। तत्त्वमसि का प्रत्यक्ष अनुभव ही विद्या है। यह विद्या एक बार मिलने पर सदा रहती है। जैसे एक बार रस्सी दिखाई दे गई तो फिर दोबारा सांप नहीं दिखता, वैसे ही विद्या नित्य है, अविद्या मिथ्या है। इसलिए विद्या से अविद्या नष्ट होती है। विद्या और अविद्या एक साथ नहीं रह सकते, जैसे प्रकाश और अंधकार, एक के आने पर दूसरा जाता है। जब मैं ब्रह्म का अनुभव होता है, मैं देव हूँ, यह अविद्या तत्काल जाती है। परंतु जब अविद्या है, मैं ब्रह्म हूँ का पूर्ण अनुभव नहीं होता। पहले थोड़ी विद्या, फिर थोड़ी अविद्या, धीरे धीरे विद्या बढ़ती है और अविद्या घटती है। पूर्ण विद्या होने पर अविद्या पूर्णतः नष्ट हो जाती है। अविद्या का फल है संसार चक्र। अविद्या से देहात्म भ्रम से राग द्वेष, और राग द्वेष से कर्म, कर्म से संस्कार, और संस्कार से जन्म, जन्म से फिर अविद्या। यह अनंत चक्र है, जब तक अविद्या है तब तक चलता रहता है। ज्ञान से अविद्या नष्ट होती है, और अविद्या नष्ट होने पर यह चक्र रुक जाता है। जड़ी खत्म हो गई, पेड़ अपने आप गिर जाएगा। विद्या का फल है मोक्ष, बंधन से मुक्ति। विद्या से देहात्म भ्रम जाता है, भ्रम जाने से राग द्वेष जाते हैं, और राग द्वेष जाने से कर्म बंधन जाता है। कर्म बंधन जाने से पुनर्जन्म नहीं होता, और पुनर्जन्म न होने से परम मुक्ति। यह क्रम विद्या के प्रकाश में तत्काल होता है। जैसे दीपक जलाते ही घर का अंधकार एक साथ जाता है, धीरे धीरे नहीं, वैसे ही अविद्या की जड़ है भेद दृष्टि, मैं और तुम, यह और वह का भेद। यह इस भेद से ही राग और द्वेष जन्मते हैं। भेद दृष्टि के रहते एकत्व का अनुभव नहीं होता। विद्या अभेद दृष्टि देती है, सब एक ही ब्रह्म है। जब अभेद दृष्टि आती है, भेद दृष्टि जाती है, और उसके साथ राग द्वेष का मूल भी जाता है। विद्या यानी कि आत्मज्ञान नित्य है। जो एक बार सच्चा ज्ञान हो जाता है तो वह फिर अज्ञान नहीं बनता। जैसे एक बार जाना गया सत्य यह रस्सी है, सांप नहीं, फिर भूला नहीं जा सकता, वैसे ही वास्तविक ज्ञान के बाद भी होता है। इसलिए सच्चा ज्ञान और अनुभव ज्ञान में अंतर है। मैंने पढ़ा है कि मैं ब्रह्म हूँ, यह नष्ट हो सकता है। मैंने अनुभव किया है कि मैं ब्रह्म हूँ, यह नित्य है। सच्ची विद्या का विस्तार है सर्वभूत एकत्व की दृष्टि। जब मैं ब्रह्म हूँ यह जाना जाता है, तब सब ब्रह्म है यह भी स्पष्ट हो जाता है। फिर सब में अपना आप दिखता है। सर्व खलित ब्रह्म, यह सब ब्रह्म ही है। इस दृष्टि से देखने पर न शत्रु, न पराया, न सोई। यह दृष्टि जीवन को सुंदर, सहज और आनंदपूर्वक बना देती है। विद्या और अविद्या का व्यवहारिक अंतर क्या है, ऐसा पूछे जाने पर गुरु बताते हैं कि अविद्या में यह मेरा है, यह उसका है। विद्या में सब ब्रह्म है। अविद्या में मुझे यह चाहिए, वह नहीं चाहिए। विद्या में जो वह पर्याप्त है। अविद्या में मृत्यु आएगी तो क्या होगा। अविद्या में मैं अमर हूँ, मृत्यु देह की है। यह अंतर जीवन की गुणवत्ता को पूर्णतः बदल देता है। विद्या अविद्या का निराकरण करती है, जैसे प्रकाश अंधकार का, परंतु यह निराकरण क्रमिक नहीं, तत्काल है। जैसे सुबह होते ही रात का अंधकार एकदम जाता है, थोड़ा थोड़ा नहीं, वैसे ही जब अहम ब्रह्मास्मि का प्रत्यक्ष अनुभव होता है तब अविद्या तत्काल नष्ट होती है। इसलिए इस अनुभव को अपरोक्ष अनुभव कहते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव जिसमें कोई मध्यस्थता नहीं होती। विद्या का अधिष्ठान यानी कि आधार ब्रह्म है।
विद्या ब्रह्म की ओर ले जाती है, ब्रह्म में स्थित हो जाती है। जैसे नदी सागर में मिलती है और फिर नदी नहीं रहती, वैसे ही विद्या ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण होती है और फिर ज्ञाता ज्ञान का भेद नहीं रहता। उस परम अवस्था में न विद्या है न अविद्या, केवल एक अखंड ब्रह्म चेतना है। फिर शिष्य गुरु से पूछते हैं, हे गुरु, आपने बताया कि विद्या से अविद्या नष्ट होती है, परंतु जब विद्या और विद्या दोनों नहीं रहती तब क्या होता है? उस अवस्था में क्या है? यह प्रश्न अत्यंत गहरा और उत्कृष्ट है। यह दर्शाता है कि शिष्य की बुद्धि सूक्ष्म हो गई है और वह अंतिम सत्य की ओर बढ़ रहा है। गुरु उत्तर देते हैं कि जब विद्या और अविद्या दोनों का भेद मिट जाए तो केवल शुद्ध अखंड निर्विशेष ब्रह्म चेतना रहती है। यही तुरीय अवस्था है, जो तीनों अवस्थाओं यानी कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे है। इसमें ना मैं हूँ यह विचार, ना ब्रह्म हूँ यह विचार, केवल शुद्ध होना, यही परम मुक्ति की अवस्था है। गुरु अब इस ग्रंथ के अंतिम भाग में पहुँचते हैं और वो कहते हैं कि इस दीर्घ संवाद में साधन चतुष्ट से लेकर पंचकोश, माया, महावाक्य, जीवन, ईश्वर, जागृत जगत, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, बंधन, मोक्ष और जीवन मुक्त के लक्षण सब कुछ विस्तार से बताया। अब वे समस्त ज्ञान को एक संक्षेप में देते हैं। गुरु ग्रंथ के सार 3 वाक्यों में कहते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म न फरा, यानी कि ब्रह्म सत्य है, नित्य अखंड और पारमार्थिक है, जगत मिथ्या है, पारमार्थिक दृष्टि से सत्य नहीं, अनित्य, मायाजन, जीव ब्रह्मी है, दूसरा नहीं, केवल उपाधि भेद से अलग अलग दिखता है। ये 3 वाक्य संपूर्ण अद्वैत वेदांत का हृदय हैं। ब्रह्म सत्यम, यानी कि ब्रह्म नित्य सत्य है। सत्य वह है जो तीनों कालों में यानी कि भूत, भविष्य, वर्तमान में रहे। सदा ब्रह्म सदा था और रहेगा, देश से परे, सर्वत्र, काल से परे, सदा, वस्तु से परे, अनंत। यह ब्रह्म सत्य ही एकमात्र पारमार्थिक सत्य है। शेष सब देह, मान, जगत व्यवहारिक सत्य पर सत्य से लगते हैं, परंतु पारमार्थिक दृष्टि से ब्रह्मी है। जगत मिथ्या, यानी कि जगत मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ यही नहीं कि जगत नहीं है, यह दिखता है, पर इसका अर्थ है यह नित्य नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। जैसे स्वप्न जगत स्वप्न में सत्य लगता है परंतु जागने पर मिथ्या, वैसे ही जागृत जगत ज्ञान जागृति से मिथ्या सिद्ध होता है। इसका व्यवहारिक उपयोग है, जगत में आसक्ति न रखो क्योंकि यह अनित्य है। जीव ब्रह्मी है, दूसरा नहीं, यह अद्वैत का परम घोष है। जीव की उपाधि देहमान हटने पर ब्रह्म और उपाधि यानी माया हटने पर दोनों एक ही शुद्ध चेतना है। तत्तम असि, यानी कि वह ब्रह्म तुम हो, इसका यही महावाक्य है। इस सत्य का अनुभव होने पर जीव और ब्रह्म का भेद मिट जाता है, केवल अखंड ब्रह्म रहता है। फिर गुरु इस ग्रंथ की फलश्रुति बताते हैं कि जो विवेक चूड़ामणि को श्रद्धा और एकाग्रता से पढ़ता है, जो इसके अर्थ को विचार से समझता है और जो जीवन में उतारता है, उसे ब्रह्म ज्ञान होता है और वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होता है। यह ग्रंथ केवल पुस्तक नहीं है, एक संपूर्ण साधना मार्ग है। गुरु के दीर्घ उपदेश से शिष्य में आत्म साक्षात्कार होता है। वह कहता है, हे गुरु, आपकी कृपा से मेरा अज्ञान दूर हुआ। अब मैं जान गया हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ। यह केवल शब्द नहीं, अनुभव है। मुझे अपना वास्तविक स्वरूप दिखा। देह है परंतु मैं देह नहीं, मन है परंतु मैं मन नहीं। मैं वह शुद्ध चेतना हूँ जो इन सबका साक्षी है। शिष्य अपने आनंद का वर्णन करता है। वो कहता है कि अब मेरे भीतर एक अपूर्व शांति है, कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है, सब कुछ वही है, परंतु दृष्टि बदल गई है। जो पहले बाधाएं थी अब वो सहज लगती हैं, जो पहले दुख देती थी वह घटनाएं अब साक्षी भाव से देखी जाती हैं। यह आनंद बाहर से नहीं आया, भीतर से प्रकट हुआ है। यही वो ब्रह्मानंद है जिसकी बात आपने की थी। शिष्य गुरु के प्रति अत्यंत कृतज्ञता व्यक्त करता है। हे गुरु, आपका ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। धन से, सेवा से, किसी बाहरी वस्तु से
यह ऋण नहीं चुकाया जा सकता। आपने मुझे जो दिया है वो ब्रह्म ज्ञान व अमूल्य है। इस ज्ञान से मैंने जन्म मृत्यु के भय से मुक्ति पाई है। यह मोक्ष आपकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से मिला है। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। गुरु शिष्य की कृतज्ञता सुनकर प्रेमपूर्वक कहते हैं, तुम्हें किसी का ऋण नहीं है। यह ज्ञान तुम्हारे भीतर था, मैंने केवल उसे दिखाया है। जैसे दर्पण में जो प्रतिबिंब है वह दर्पण नहीं है, वह तुम्हारा है। वैसे ही ज्ञान तुम्हारा है, मेरा नहीं। मैं केवल निमित्त था। वास्तविक गुरु तुम्हारे भीतर ही वह चेतना है जिसने जिज्ञासा जगाई, साधना कराई और अंत में अनुभव दिया। गुरु शिष्य को अंतिम उपदेश देते हुए कहते हैं, जो अनुभव हुआ उसमें स्थिर रहो। यही अनुभव कभी कभी धुंधला हो सकता है, माया के पुराने संस्कार उठ सकते हैं। उस समय निराश न हो, शांतिपूर्वक मेरे उपदेश का स्मरण करो और अनुभव में लौटो। धीरे धीरे यह अनुभव स्थायी और अखंड हो जाएगा। यही ज्ञान निष्ठा है। गुरु आगे कहते हैं कि जब तुम्हारा ज्ञान दृढ़ हो जाएगा तो औरों की सेवा करो, जो बंधन में है उसकी मदद करो, उसे उन्हें इस मार्ग पर लाओ। यही गुरु परंपरा की सार्थकता है। तुम्हें जो ज्ञान मिला उसे अपने तक मत रखो, बांटो। जैसे दीपक से अनेक दीपक जलते हैं और पहला दीपक कम नहीं होता, वैसे ही ज्ञान बांटने से कम नहीं होता, बढ़ता है। फिर शंकराचार्य इस ग्रंथ के महत्व का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, यह विवेक चूड़ामणि अद्वैत वेदांत की सर्वोत्कृष्ट प्रक्रिया ग्रंथ है। विवेक यानी कि नित्य अनित्य का विवेक, और चूड़ामणि यानी कि शिरोमणि। जो इस श्रद्धापूर्वक पढ़ेगा और अभ्यास करेगा वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होता है। यह ग्रंथ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, यह सभी मुमुक्षुओं के लिए है जो इस अनादि अज्ञान से मुक्ति चाहते हैं। गुरु कहते हैं, विवेक चूड़ामणि का अंतिम संदेश है, तुम ब्रह्म हो। यह सुनने में सरल लगता है, परंतु इसे अनुभव करना जीवन का सर्वोच्च कार्य है। इसके लिए विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति और मोक्ष चाहिए। इसके लिए श्रवण, मनन और निध्यासन चाहिए। इसके लिए सद्गुरु की कृपा चाहिए और इसके लिए संपूर्ण समर्पण चाहिए। जब ये सब मिलते हैं तुम ब्रह्म हो, यह अनुभव होता है। आदि शंकराचार्य इस ग्रंथ को परम सत्य को समर्पित करते हैं। वो कहते हैं, ओम तत्सत। ओम यानी कि परब्रह्म का नाद रूप सृष्टि का मूल ध्वनि। तत् यानी कि वह परम सत्य जो वर्णन से परे है, और सत्य यानी कि जो नित्य सदा है। यह समर्पण बताता है कि यह ग्रंथ किसी व्यक्ति की रचना नहीं, यह उस परम सत्य की अभिव्यक्ति है जो शंकराचार्य के माध्यम से हम तक पहुँची है। और गुरु शिष्य परंपरा को नमस्कार है। इसी के साथ विवेक चूड़ामणि यहीं समाप्त करते हैं। ओम तत्सत।